किसान भाइयों, आज अपन देखने वाले हैं 05234 और 0050 में काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है कि कब 05234 का स्प्रे करें या कौन सी अवस्था में 0050 का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम सोयाबीन के पौधे को समझेंगे। सोयाबीन का पौधा जब से फूल नहीं आता है या बढ़वा लेता है, जब तक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स अपडेट नहीं करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स चलते रहते। किसान भाइयों, आप देखते होंगे कि जब फ्लावरिंग या फलियां बनने के उपरांत पौधा पूरा एकदम हरा भरा रहता है, क्योंकि उस समय नाइट्रोजन अपने लीफ अंदर स्टोर करके रखता है किसान भाई, सोयाबीन का जो पौधा होता है। लेकिन जैसे ही फलियां पूर्ण तरीके से बन जाती है और प्लांट को जब दाना बनाने का काम अब पड़ता है, तब पौधे को पूरी एनर्जी किसान भाइयों लगानी पड़ती है। तब उसकी रूट जड़ें भी कमज़ोर होने लगती है। नाइट्रोजन वहाँ ग्रेन्स दाने की तरफ जाने लगती है। तब नीचे जो है वहाँ पौधा उठाएगा, वहाँ भी फली को देगा किसान भाइयों। फली में तब तक नीचे की नाइट्रोजन देता रहेगा जब तक फली की रिक्वायरमेंट पूर्ण ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वह नाइट्रोजन की कमी महसूस होगी, जैसे ही फली उसे 500 ग्राम की जैसे आवश्यकता रहती किसान भाइयों, 500 ग्राम चीज़ की जैसे आवश्यकता रहती, लेकिन ज़मीन में नहीं उठा पा रहा है, तब वह अपने शरीर को खाने लगता है किसान भाइयों। सोयाबीन में इस प्रोसेस को कैनाबिडियम प्रोसेस बोला जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप देखते होंगे जैसे दाना भराव का समय आता है तो पत्ते नीचे के झड़ते जाते हैं, तो ये प्रोसेस कैनाबिडियम प्रोसेस कहलाता है। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि ऊपर की फलियां ठीक है, लेकिन नीचे की फलियां बहुत कमज़ोर होती है। अब इस स्टेज में इसमें क्या होगा, नीचे की पत्तियां पौधा पहले से खा चुका है, जो ऊपर की पत्तियां बची है उसे कुछ ऊपर की पत्तियां बची है तो उसे नाइट्रोजन लेकर ऊपर की फलियां का दाना ठीक भर जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, रूट सिस्टम भी कमज़ोर होता है। इस समय यदि हेल्दी पौधा फंगस अटैक नहीं रहा तो फलियां भर जाएगी, नहीं तो किसान भाइयों फलियां का दाना सही से नहीं भरेगा और उत्पादन आपका कमज़ोर रहेगा। किसान भाइयों, इस समय सोयाबीन में फंगस का अटैक नहीं है तो आपकी फलियां भर जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, यदि फंगस का अटैक रहेगा तो आपको फंगिसाइड डालना अत्यावश्यक है इस समय किसान भाइयों। लेकिन किसान भाइयों, जैसे ही फंगस रही, एंथ्रोस, जड़ सड़न, कई प्रकार की फंगस रहती है। जड़ सड़न, रूट सिस्टम, नीचे की फलियां अच्छे से नहीं भर पाएगी। जब आपको प्लांट मैच्योर होता है तब क्या करना किसान भाइयों, प्लांट को उस समय नाइट्रोजन नहीं चाहिए। यदि आपकी लंबी ड्यूरेशन वाली वैरायटी है तो आपको NPK 05234 का यूज करें। और फंगिसाइड के लिए आप किसान भाइयों फंगिसाइड जो यूज करना है, लिक्विड फंगिसाइड आप यूज करें। प्रियोक्सोर 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई यूज करना है, और 05234 आप यूज करें। 05234 के बेनिफिट किसान भाइयों, पौधे छोटे रह जाते, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है फास्फोरस गतिशील होने के कारण। पहले निचली पत्तियों में समस्या दिखाई देती किसान भाइयों। दाल वाली फसलें से पत्तियां नीले रंग की हो जाती है। पौधे की जड़ों में वृद्धि या विकास बहुत कम होता है, वो जड़ें सूखने लगती है। अधिक कमी में तने का गहरा पीला पड़ना, फल बीज का निर्माण सही से ना होना, इसकी कमी से आलू प्याज पत्तियों प्याले आकार की, दलहनी फसलों में पत्तियों नीले आकार की तथा चौड़ी पत्ती पौधे में ये समस्या मिलती है किसान भाइयों। जड़े का विकास नहीं होगा तो किसान भाइयों जड़ वाला फंगस इसमें लगेगा, तो इसलिए फंगिसाइड अपने को यूज करना है। तो किसान भाइयों अपन देखने वाले कि 05234 का स्प्रे कब करना है। किसान भाइयों, 05234 का अपने को स्प्रे बनते समय करना है किसान भाइयों। इसमें आपको 1 kg 05234 120 ml प्रियोक्सोर फंगिसाइड लेना है। वो किसान भाइयों फास्फोरस के और बेनिफिट देखिए, जड़ प्रणाली को विकसित करने में मदद करता है,
पौधों के स्वस्थ बीज निर्माण में मदद करता है। यह पौधे तने और डंठल को मजबूती देता है। पौधे में नए फूल बनने में मदद करता है। यह फलों का आकार प्रदान करता है, परिपक्व देता है। दलहनी फसलों में जड़ों का निर्माण विकसित करता है। तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल में जड़ें कमजोर नहीं होगी तो दाना भराव या कर्रे से फलियाँ अच्छे से बनेगी और उपटने वाली जो समस्या होती है, जड़ खराब हो जाएगी तो पौधा वैसे ही उपट जाएगा और आपको समस्या देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अब आती है 0050 का स्प्रे कब करें, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से ये सोयाबीन की फसल में बेनिफिट प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, इसको अपने को यूज करना है जब सोयाबीन में दाना भराव की स्थिति आ जाती है किसान भाइयों, तब किसान भाई अपने को 0050 का यूज करना है। किसान भाई इसको भी 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अपन यूज करेंगे। तो किसान भाई इसके क्या बेनिफिट आप देख सकते हैं। NPK 0050 को सभी फसलों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह फसल की उपज में वृद्धि करता है, गुणवत्ता बढ़ाता है। उपयोग से कीटों और रोगों को प्रतिरोधक क्षमता, पत्तियों के छिड़काव किए जाने पर चूर्ण आसिता रोग नियंत्रण करने में मदद करता है। उपयोग गुणवत्ता रोगों प्रतिरोधक भंडारण क्षमता को मदद करता है, पैदावार में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, एक समस्या और लगती है सोयाबीन में, चूर्ण आसिता रोग। तो किसान भाइयों, पत्ते एकदम से आपके पीले पड़ेंगे और काफ़ी अचानक से रोग किसान भाइयों फैलता है और इस संक्रमित समस्या पौधे में, सोयाबीन के पौधे में किसान भाइयों दिखाई देती है। तो आप इससे भी बचेंगे। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में, तो किसान भाइयों अपन देखने वाले और क्या बेनिफिट है सोयाबीन में 0050 के। फसल में प्रोटीन की मात्रा तथा अनाज की में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है। पौधे की रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। अनाज में चमक लाता है। फसल को पकने में मदद करता है। उपज गुणवत्ता में सुधार करता है। फसल CHO के संचरण में मदद करता है। जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। फसल को सूखा सहन में मदद क्षमता प्रदान करता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसे कर्रे के समय या दाना भराव के समय, एक समस्या ये देखी गई है, वर्षा अनिश्चित होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। सूखा सहन करने की क्षमता रखता है किसान भाइयों। तो किसान इसको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर में आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाई, यदि आपकी सोयाबीन में कीट लगी है तो कीट के साथ भी इसको कीटनाशक के साथ यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन अवन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को दूसरे किसान भाई के साथ जरूर शेयर करें ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। जानकारी यूजफुल है।